नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपेश गहलोत। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। बात होने वाली है आज यहाँ पर म्यांमार की। हमारे पड़ोसी मुल्क म्यांमार में अभी क्या चर्चे चल रहे हैं, क्यों भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करी है कि म्यांमार के रखाइन प्रांत में जितने भी भारतीय लोग अभी फिलहाल की स्थिति में निवास कर रहे हैं वो तुरंत प्रभाव की स्थिति में म्यांमार को छोड़ दें। क्या कारण है, इन कारणों के पीछे की आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। जैसा कि आप मेरे पीछे इस हेडलाइन को देख ही रहे होंगे, क्या भारतीय तुरंत छोड़े रखाइन प्रांत, भारत सरकार ने जारी कर रखी है एडवाइजरी। तो इसके पीछे के क्या कारण है इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर रूबरू करा देता हूँ यहाँ पर म्यांमार के मैप से, किस तरीके से यहाँ पर म्यांमार का मैप है। जैसा कि इस साइड तो आप हमारा देख ही रहे हैं, प्यारा भारत है ये, और इस साइड हमने कर रखा है यहाँ पर जूम करके म्यांमार का मैप। अब म्यांमार के मैप को थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसा कि आप अभी मेरे पास में ये म्यांमार का मैप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक बताता हूँ। ये लेजर पॉइंटर लेते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है। इस प्यारे भारत में ये क्षेत्र कहलाता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के पास में ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाएगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार को इस तरीके से पूरा नक्शे में बांटा गया है। ये म्यांमार का पूरा नक्शा है। अब म्यांमार के नक्शे में ये वाला क्षेत्र है जो कौन सा, रखाइन प्रांत। रखाइन प्रांत ये वाला म्यांमार के नक्शे में भी देखे तो इस के एरिया को बोला जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल की स्थिति में क्या हुआ है, इस रखाइन प्रांत के अंदर विवाद चल रहा है। यहाँ पर म्यांमार की जो सरकार है, अर्थात वहां पर समझा जाए तो म्यांमार की जो सैन्य सरकार है, उस सैन्य सरकार और वहां की जनता के बीच में क्या चल रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं, गृह युद्ध के माहौल है। और इस गृह युद्ध के माहौल के बीच में इस क्षेत्र में जितने भी भारतीय रह रहे हैं, अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 50,000 के आसपास भारतीय रहते हैं। तो भारत सरकार ने यहाँ पर एडवाइजरी में कहा है कि भैया जितने भी भारत के लोग हैं वो इस क्षेत्र को तुरंत क्या कर दो, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर अभी भीषण यहाँ पर गोलाबारी होने वाली है। ठीक है, तो भारत के लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। जैसा कि आप हमारे आसपास देख ही रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, हमारे पड़ोसी मुल्कों की स्थिति अभी गड़बड़ा रही है, बिगड़ रही है। जैसे कि आप हमारे देखिए पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान के अंदर सैन्य तख्ता पलट हो रहा है, चुनाव में धांधली हो रही है और चुनाव कराए जा रहे हैं। और मतलब ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात बुरे हो रहे हैं। इधर देखें नीचे हम तो श्रीलंका के हालात बुरे हैं। उसके नीचे उड़ चले जाए तो मालदीव की भी स्थिति कुछ इसी प्रकार की बनी है। इस साइड आ जाए तो बांग्लादेश में भी बांग्लादेश वाले क्या बोल रहे हैं, भारत जाओ। इस प्रकार के कैंपेन वहां पर चालू होने वाले हैं। ऐसा हमने वीडियो में कवर करने वाला हूं मैं आपको आगे। साथ ही साथ अभी नई पिक्चर लेके क्या आ गया, म्यांमार आ गया। ठीक है, तो अभी इसको और डिटेल में समझते हैं। कहानी क्या है, लिखा है इंडिया इशू एडवाइजरी अगेंस्ट द ट्रेवलिंग टू म्यांमार्स रखाइन स्टेट एंड एस्केलेटिंग क्राइसिस। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर टाइम्स टेबल की और उसके बाद इंडिया टुडे की भी क्या है यहाँ पर न्यूज दे रखी है, क्या लीव्स रखाइन इमीडिएटली, इंडिया इज द फर्स्ट एडवाइजरी टू सिटीजन इन द म्यांमार। क्या कारण है, अब इन कारणों के ऊपर धीरे धीरे चर्चा करेंगे। देखिए ये क्या है, पूरा वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप के अंदर एक छोटे से पार्ट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं म्यांमार की क्या स्थिति है फिलहाल की। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो रखाइन क्षेत्र मुख्य रूप से क्या है, जो हमारे देश के अंदर एक प्रमुख मुद्दा है, रोहिंग्या मुसलमान जो होते हैं। रोहिंग्या मुसलमान भी इसी क्षेत्र रखाइन प्रांत के क्षेत्र से ही क्या करते हैं, बांग्लादेश के अंदर घुसपैठ करते हैं। बांग्लादेश और भारत के बाद फिर क्या होते हैं, वो ट्रेवल करते हमारे पूरे ओवरऑल इंडिया के अंदर घूमते फिरते रहते हैं। आगे यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या कहानी है। यहाँ पर ये हमारे विदेश मंत्रालय के प्रमुख व्यक्ति हैं एस जयशंकर जी। इन्होंने लिखा है म्यांमार में हिंसा और तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय वहां रहने वाले भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर रहा है। इसमें भारतीय नागरिकों को वहां पर रखाइन प्रांत की यात्रा ना करने के लिए कहा गया। साथ ही साथ मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि रखाइन प्रांत में रहे भारतीय फौरन उस जगह को छोड़ दे और सुरक्षित जगह चले जाए। यहाँ पर जो वहां पर एम्बेसी या फिर बोले तो यंगून में इन्होंने हेडक्वार्टर्स बना रखे हैं भारत ने अपने। वहां पर बोल दिया है कि आप तुरंत के तुरंत यंगून में चले जाइए और वहां पर अपना क्या करा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। कि फिलहाल में अभी भविष्य में क्या होता है, किसी भी प्रकार की अगर स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें क्या होगा, भारत के लोगों को नुकसान पहुंचता है, तो आपको तुरंत वहां से क्या कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। आगे देखिएगा, आगे क्या विदेश मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि जो भारतीय नागरिक पहले से रखाइन में है उन्हें तुरंत रखाइन प्रांत को छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है इसको धीरे धीरे समझेंगे। लगभग ये यहाँ पर डेमोग्राफी के हिसाब से थोड़ा डाटा दे रखा है कि म्यांमार के लगभग 3,60,000, उसके बाद में 50,000 भारतीय और भी बांग्लादेश और अदर रिलीजन्स के लोग वहां पर रहते हैं। पर प्रमुख रूप से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कितने हमारे भारतीय लोगों के बारे में। लगभग 50,000 का डाटा यहाँ पर हमें शो कर रहा है। और साथ ही साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो मुख्य वेबसाइट है, उस मुख्य वेबसाइट के अंदर भी क्या करा गया है, यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दिया गया। क्या लिखा है इसके अंदर, क्या एडवाइजरी फॉर इंडियन नेशनल ट्रेवलिंग टू द बेस्ड इन रखाइन स्टेट म्यांमार इन अ व्यू ऑफ द डेकोरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन डिस्क्रिप्टिंग ऑफ मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंक्लूडिंग इंडिया एंड द सर्व स्कैरसिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटी ऑल
इंडिया सिटीजन आर एडवाइज नॉट टू ट्रेवल टू द रखाइन स्टेट ऑफ द म्यांमार। मतलब बोला जा रहा है कि म्यांमार का जो रखाइन स्टेट वहां पर धीरे धीरे जो आवश्यक संसाधन होते हैं, जैसे क्या होते हैं खाने पीने की वस्तुएं हैं और वो भी हमारे दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं होती है उनकी क्या हो रही है, धीरे धीरे कमी होती जा रही है। तो आप जो भी क्या कर रहे हैं वहां पर रह रहे हैं, भारत के लोग उस क्षेत्र को क्या कर दे, तुरंत छोड़ दे। अब बोल रहे हैं भारत के लोग क्या कर रहे हैं, तो भैया भारत के बाहर भी बहुत सारे क्या होते हैं भारतीय निवास करते हैं। जो रखाइन प्रांत है, रखाइन प्रांत प्रमुख रूप से जो ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए जाना जाता है, यहाँ पर बहुत सारे इंडिया के लोग रहते हैं और काम करते हैं। और यहीं के रखाइन प्रांत के क्षेत्र से क्या करा जाता है, ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करा जाता है। किसे एक्सपोर्ट करा जाता है, चाइना को एक्सपोर्ट करा जाता है। चाइना का भी वहां पर एक अच्छा खासा दबदबा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अभी भारत में जो भारतीय नागरिकों के लिए यंगून क्षेत्र के लिए भारत ने क्या कर रखा है, एक एडवाइजरी में कह दिया है कि जो व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है वो यंगून की एम्बेसी में जाके अपना क्या करा ले, एक बार रजिस्ट्रेशन करा ले। अब थोड़ा सा म्यांमार के हम इतिहास को भी जान लेते हैं। सन 1948 से लेकर 2011 तक म्यांमार के अंदर सैन्य शासन रहा है। इस सैन्य शासन का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर प्रमुख रूप से सेना के द्वारा ही शासन करा जाता है और ओवरऑल तानाशाह का माहौल यहाँ पर बनाया हुआ था। 2011 में यहाँ पर क्या हुई, लोकतंत्र की बहाली हुई और 2011 से लेकर 2021 तक यहाँ पर लोकतंत्र की जो सत्ता है वहां पर कायम रही थी। धीरे धीरे वहां के लोगों को जो पुरानी सरकार थी, मतलब जो तानाशाह सरकार थी, उसमें वो लोकतंत्र की जो सरकार संचालित हो रही थी उसके अंदर अंतर महसूस हुआ। उन्होंने लोकतंत्र के महत्व को जाना, लोकतंत्र के फायदों को जाना। धीरे से 2021 में क्या हुआ कि यहाँ पर जो उनकी लोकतंत्र की प्रमुख नेता थी, वहां की जो प्रधानमंत्री थी जिनका नाम क्या है, आंग सान सू की, वो वहां की जो सैन्य सरकार है उन्होंने वापस से क्या कर लिया, अपने अंडर में रख लिया और यहाँ पर पुनः सैन्य शासन की स्थापना हुई। अब लोगों को जैसे कि क्या वहां पे आदत हो चुकी थी, वो लोकतंत्र को समझ चुके थे, तो वहां के लोगों के बीच में और वहां की सरकार के बीच में क्या हो गए, दंगे फसाद हो गए, गृह युद्ध की स्थिति हो गई। वहां की जो नॉर्मल जनता है उन्होंने वहां की जो सरकार है, सरकार के खिलाफ सैन्य प्रदर्शन में अपना क्या करा, योगदान दिया। मतलब वहां के जो लोग हैं वो हथियार लेकर अब सरकार के खिलाफ ही खड़े हो गए। बेसिकली ये जनता का जुनता के लिए क्या है, लड़ाई है। जनता का जुनता ये क्या होता है, तो जनता मतलब क्या होती है, नॉर्मल पब्लिक जो हमारे आसपास है, आप लोग हैं, हम सब जनता है। जुनता क्या है, तो जुनता म्यांमार के अंदर जो सेना है उस सेना को क्या बोला जाता है, जुनता बोला जाता है। तो ये जुनता और जनता की क्या हो रही है, फिलहाल यहाँ पर लड़ाई हो रही है। इस प्रकार से माहौल यहाँ पे देखने को मिलता है। वहां की जो जनता है वो अपने हाथों में हथियार लेकर सरकार के खिलाफ क्या कर रही है, लड़ाई लड़ रही है। म्यांमार लैंडर ड्रॉ आंग सान सू की इज अ डिटेन एम्ड के, ठीक है, मतलब वहां की जो सरकार है, सरकार ने उन्हें अपने अंडर रख लिया। साल 2023 में मार्च के आंकड़े के अनुसार मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल, अन्य जिलों में म्यांमार में चीन से आए लगभग 31,500 शरणार्थी वहां पर अभी निवास कर रहे हैं और 160 शिविर के अंदर इनके रहने की क्या करी गई है, व्यवस्था करी गई है। फिलहाल अभी कहानी क्या उठकर आई है, तो कहानी ये उठकर आई है कि एक तो सरकार है जिसको बोले सैन्य सरकार है और दूसरी क्या है, यहाँ की जनता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये एक दूसरे को मारते हैं। कभी सेना हावी हो जाती है, कभी जनता हावी हो जाती है। और 2021 से लेकर अभी तक फिलहाल यहाँ पर कितने 4,000 लोगों की ऑफिशियल मौत हो चुकी है जनता की तरफ से, मतलब हमारी जो नॉर्मल पब्लिक की तरफ से। अभी क्या हुआ है कि ये जो म्यांमार की जो सैन्य सरकार के जो क्या है सैनिक है, सैन्य सरकार के सैनिक लोगों से लड़ते लड़ते कहा रखाइन प्रांत के अंदर पहुंच गए। तो रखाइन प्रांत से वहां पर उनके ऊपर गोलाबारी हुई वहां की जो पब्लिक के द्वारा, तो वो भागकर कहां पहुंच गए हैं, भारत की बाउंड्री के बाहर पहुंच गए, मतलब भारत की बाउंड्री के अंदर आ गए। तो यहाँ पर अपनी इज्जत बचाने के लिए जो क्या है म्यांमार की सरकार है वो रखाइन प्रांत के अंदर क्या करने वाली है, थोड़े ही समय में गोलाबारी शुरू कर देगी। ठीक, क्योंकि वहां पर कुछ एक बेसिस बना रखे वहां की जनरल पब्लिक ने, जहां से वो क्या करती है, अपनी लड़ाई को संचालित करती है। तो उन लोगों को मारने के लिए अब म्यांमार सरकार क्या करेगी, अपनी तरफ से गोलाबारी करेगी। और उसी क्षेत्र के अंदर फिलहाल हमारे लगभग कितने 50,000 भारतीय निवास कर रहे हैं। तो इसीलिए भारत सरकार ने क्या करी है, एडवाइजरी जारी करी है कि भैया जो उस क्षेत्र के अंदर रहता हो तुरंत प्रभाव से क्या कर दो, उस क्षेत्र विशेष को छोड़ दो, अन्यथा क्या होगा, आपकी जान माल की हानि होने के वहां पे क्या है चांसेस देखने को मिलेंगे। तो ये क्या देखिए, इस तरीके से वहां जनरल पब्लिक क्या है, आर्म्स और जो ड्रेसेस पहनकर घूम रही है। म्यांमार का सीधा असर भारत पर पड़ रहा है, तो उसका सीधा असर भारत पर कैसे पड़ रहा है, देखिए यहाँ पर 1 फरवरी को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणवीर जायसवाल ने कहा है कि हम म्यांमार से बिगड़ती स्थिति से चिंतित है, इसका सीधा असर हम पर पड़ रहा है। एक पड़ोसी देश म्यांमार के मित्र के रूप में भारत लंबे समय से यहाँ पर क्या कर रहा है, उसका सहयोग कर रहा है। भारत अभी भी उसका सहयोग कर रहा है, लोकतंत्र का विरोध कर रहा है और हम लोकतंत्र के सबसे बड़े संचालक हैं, तब भी हम उसका क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। म्यांमार के साथ भारत की खुली सीमा और लगभग कितनी 1600 किलोमीटर की लंबी खुली सीमा है। अब यहाँ पर भारत सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि ये जो क्या है लगातार म्यांमार से और भी दूसरे आसपास के क्षेत्रों से क्या होती है, घुसपैठ होती है, बांग्लादेश से घुसपैठ होती है भारत में। तो भारत क्या करेगा, इस पूरी बाउंड्री को कवर कर देगा फेंसिंग से। कैसे, जो जालियां आती हैं, जालियों से, लोहे की जालियों से फेंसिंग लगाकर उसको कवर करने का भारत का क्या है यहाँ पर
प्रयास है। तो आप मेरे यहाँ पर देखिए मैप के अंदर देख ही सकते हैं, लगभग लगभग ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुरम, मिजोरम, तो ये पूरा का पूरा हमारा ये जो म्यांमार से लगी हुई सीमा है, 1600 किलोमीटर की सीमा को भारत सरकार क्या करेगी, फेंसिंग के थ्रू कवर करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, यहाँ पर जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, इनको आप अच्छी तरीके से बता ही चुका हूं मैं क्या कह रहे हैं। तो barred fencing into the Indo-Myanmar border soon to curb influx of illegal migrants से अमित शाह, मतलब अमित शाह ने भी अपनी तरफ से क्या कर दिया है, एक लीगली बता दिया है। कब बता दिया है, जनवरी की तारीख भी लिखी है इसके अंदर, कब 20 जनवरी को उन्होंने क्या कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया कि हम इस तरीके का काम करने वाले हैं। तो ओवरऑल कहानी यहाँ पर यही है कि जो रखाइन प्रांत के अंदर भारत के लोग रह रहे हैं, तो उनको क्या कर देना है, अपना उस क्षेत्र को छोड़ देना है। ठीक, अब कहानी थोड़ा सा चाइना का भी यहाँ पर हम मुद्दा ले लेते हैं। चाइना क्यों है यहाँ पर, तो ये देखिए, ये म्यांमार का क्षेत्र है, म्यांमार के अंदर ये जो क्या रखाइन प्रांत है, रखाइन प्रांत के आसपास नेचुरल गैसेस और जो तेल के क्या है बहुत बड़े संसाधन। तो यहाँ से चाइना क्या करता है, उन संसाधनों को निकालता है और कहाँ ले जाता है, अपने यहाँ ले जाता है। अब यहाँ पर मुख्य कहानी क्या हो रही है कि इस तरीके से यहाँ की जो जनता है ये देख रही है, जनता मतलब नॉर्मल पब्लिक, ये देख रही है कि चाइना क्या कर रहा है, हमारे संसाधनों का एक्सप्लॉइट कर रहा है, हमारे संसाधनों को निकाल के ले जा रहा है। तो वो भी एक चाइना के प्रति क्या कर रही है, अपनी एक नेगेटिव इमेज बनाकर रख रखा है कि चाइना हमारा क्या है, दुश्मन है। तो सबसे बड़ी परेशानी अब यहाँ पर किसके लिए, हमारे लिए भी है, चाइना के लिए भी और म्यांमार के लिए तो खुद है। खुद अनस्टेबल है, उसकी अनस्टेबिलिटी के कारण चाइना भी उसका दुश्मन है, भारत भी उसका दुश्मन है। मतलब ओवरऑल यहाँ पर म्यांमार के हालात धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। मुख्य सूचना यही थी कि भारत सरकार ने अपनी एक एडवाइजरी जारी करी है। एडवाइजरी जारी करने के भी कारण मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो भी क्या है, भारत के संबंधित लोग जितने भी है, 50,000 के आसपास का जो आंकड़ा उन्होंने बताया, उन्हें शीघ्र क्या कर लेना है, जो विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी के थ्रू बताया है कि इन स्थानों पर आप अपना क्या करा लीजिए, यंगून में रजिस्ट्रेशन, जिससे कि कभी आपातकालीन स्थिति होती है तो उनसे वहां पर आपको बचाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी खबर मैं लेकर आया था आपके सामने। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।